हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम ट्रेडर सेंटर। सो आज हम लोग का जो पहला क्लास होने वाला है वो है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स है क्या? देखिए, इकोनॉमिस्ट्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स को जिन लोग ने स्टडी करता है उन लोग को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिस्ट्स। अब ये इकोनॉमिस्ट्स ने क्या किया है? इकोनॉमिस्ट ने बहुत तरीके से इन अ डिफरेंट मैनर्स और वेरियस मैनर्स उन लोग ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाला है ये इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए। किसने किया है? इकोनॉमिस्ट्स ने। ठीक है, अब वो फैक्ट क्या होता है? नंबर वन, उन लोग ने फैक्ट निकाला है कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन का जो वॉन्ट्स होता है, हम लोग का जो इच्छा होता है कि ये लेंगे वो लेंगे, वो कभी भी हम लोग का मिटता नहीं है। वो हर टाइम क्या रहता है? अनलिमिटेड रहता है। अब ये तो वॉन्ट्स हम लोग का अनलिमिटेड है। हम लोग का जो आज वॉन्ट्स है, जो हम लोग को चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो लेकिन अनलिमिटेड रहता है। बट द मीन्स टू सेटिस्फाई द मीन्स टू सेटिस्फाई दी वॉन्ट्स, जो मीन्स रहेगा, मतलब जो हम लोग का ये जो वॉन्ट्स को जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, द मीन्स मतलब जिससे हम लोग इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो मीन्स, द मीन्स टू सेटिस्फाई दी वॉन्ट्स आर लिमिटेड। तो हम लोग का ये मीन्स क्या है? ये आज जो हम लोग का मीन्स है, मीन्स टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, दैट इज लिमिटेड। तो इसको तो लिमिटेड है, और कभी वांट्स लेकिन हम लोग का हर टाइम क्या रहता है? अनलिमिटेड रहता है। तो एज अ लाइक ये केस में जब हम लोग का मीन्स लिमिटेड रहता है और वांट्स अनलिमिटेड रहता है, ये केस में क्या होता है? ये केस में हम लोग का तब एक फिगर आ जाएगा, एक तो चॉइस आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सेवरल चॉइसेस। क्या आ जाएगा? सेवरल चॉइसेस आ जाएगा। ठीक है, सेवरल चॉइसेस का मतलब होता है क्या? देखिए, आज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, आज राजू को 100 रुपीज करके पॉकेट मनी मिल रहा है। 100 रुपीज करके क्या मिल रहा है? पॉकेट मनी मिल रहा है फ्रॉम हिज मदर। उसका मम्मी आज उसको 100 रुपए करके पॉकेट मनी दे रही है। अब राजू को जब 100 रुपए करके पॉकेट मनी मिल रहा है हर मंथ में, अब राजू के पास जब पैसा है, सो ही हैज एक्सेस टू मेनी थिंग्स। उसको तो एक्सेस मिल जा रहा है, जब उसके पास पैसा है तो उसको एक्सेस मिल जा रहा है कि वो अपना, हम लोग जो पढ़े हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब उसका जो वांट है, उसको जो चाहिए, वो तो अनलिमिटेड है। पहले में तो उसका वांट तो पहले अनलिमिटेड है ही है। अब जब उसको 100 रुपया करके मिल रहा है हर महीना पॉकेट मनी, अब उसको जो इच्छा है वो खरीद सकता है। लेकिन अब यहीं पे बात आ जाता है कि यहाँ पर हम लोग का जो मीन्स रहेगा, जो सेटिस्फाई करेगा उसका वांट्स, ये मीन्स तो हम लोग का लिमिटेड है। हम लोग का जो मीन्स है, ये तो अनलिमिटेड नहीं है। तो इसको हम लोग को सेटिस्फाई करने के लिए, लाइक देयर आर लिमिटेड मीन्स इन आवर इकोनॉमी। हम लोग का इकोनॉमी में क्या है? लिमिटेड मीन्स है। तो इसमें क्या आ जाता है? फिर सेवरल चॉइसेस आ जाता है, जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू चूज। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू चूज कि आज हम लोग क्या लेना चाहते हैं, बिकॉज देयर आर सेवरल चॉइसेस। सो इकोनॉमिक्स ये सब के बारे में, ये सब जो दोनों जो फैक्ट है, ये सब फैक्ट के बारे में और ये सब के बारे में इकोनॉमिक्स हम लोग को बोलता है। ठीक है, अब उसके बाद, अब आप जो मैं आपको जो बोल रहा था, द वर्ड इकोनॉमी। अब एक वर्ड मैंने आपको यहाँ पर नया एक वर्ड बोला है, वो वर्ड है इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम। ये वर्ड, ये इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच। इकोनॉमी क्या होता है? एक सिस्टम होता है, सिस्टम सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल satisfy. What do the human beings do or people do? People satisfy their wants. People उन लोग का जो satisfaction करता है, उन लोग का जो wants होता है, उसको उन लोग satisfy करेगा। कैसे करेगा? By the process of production। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
अब इसमें क्या होता है, हम क्या बोले आपको, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी मीन्स इट इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल सेटिस्फाई करेगा अपना वांट्स को। पीपल क्या सेटिस्फाई करेगा? देयर वांट्स विल बी सेटिस्फाइड बाय प्रोडक्शन। पहले हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा कुछ भी सामान या गुड्स का, उसके बाद वो प्रोडक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज इन द सेंस मींस एक्सचेंज इन द कैश। हमको कैश लेंगे और हम गुड्स को देंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे लोग, जब मार्केट में हम उसको दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? मार्केट में अपना गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमी। और ये वर्ड का, इकोनॉमी का जो वर्ड है, ये इसका डेफिनेशन है। अब इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इकोनॉमी को हम लोग 3 टाइप के कैटेगरी में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज मार्केट इकोनॉमी, नंबर 2 इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड नंबर 3 इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसको, ये जो 3 इकोनॉमी है, इसको हम लोग फर्दर इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्दर इसको यदि हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं तो इसको हम लोग क्या क्लासिफाई कर पाएंगे? एंड 2 टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है ओपन इकोनॉमी एंड द नेक्स्ट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को हम लोग पहले 3 टाइप में क्लासिफाई कर लिए। नंबर 1 इज द मार्केट इकोनॉमी, नंबर 2 इज द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड नंबर 3 इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद ये तीनों को हम लोग और फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज द ओपन इकोनॉमी एंड नंबर 2 इज द क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बना? ये हम लोग का इकोनॉमी का डेफिनेशन। अब यदि हम लोग आ जाते हैं ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस नहीं बोलेंगे, ये इसका डेफिनेशन आपको बोलते हैं। तो ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ओपन इकोनॉमी में रिलेशन रहेगा। इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी, इन ओपन इकोनॉमी और इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी, इट विल बी हैविंग रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। जब अदर कंट्रीज के साथ इसका रिलेशन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी में नो रिलेशंस, कोई रिलेशंस नहीं रहेगा, नो रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। क्योंकि इसका नाम से मालूम चल रहा है ओपन मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी कंट्री के साथ इसका रिलेशन नहीं रहता है। और इसका क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या कि ये कोई भी कंट्री के साथ इसका कुछ रिलेशन कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग आ जाते हैं ये दोनों का। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हम लोग का और दो हम लोग का जो डेफिनेशंस हैं, मतलब जैसे मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होगा, और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। नंबर 1 मार्केट इकोनॉमी। अब ये मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी इट इज बीइंग ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो मार्केट इकोनॉमी ये कौन ओन करता है? इसमें जो जितना सारा प्रोडक्शन होगा, ऑल दिस प्रोडक्शन रिलेटेड ऑपरेशंस और इश्यूज एनीथिंग, ये सब कुछ कौन हैंडल करेगा? इट इज बीइंग हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी हम लोग का प्राइवेट सेक्टर इसको इसका देखभाल करता है और इज द ओनर। उसके बाद हम लोग आते हैं हम लोग का सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब देखिए, इसका जो वर्ड है कि सेंट्रली मतलब क्या हो जा रहा है कि ये टाइप का इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज बीइंग हैंडल्ड और बाय और इट इज बीइंग ओन्ड। इसका ओनर कौन होगा? द गवर्नमेंट। इसका ओनर कौन होता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का ओनर कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। एनी काइंड ऑफ डिसीजंस इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। फिर लास्ट में हम लोग आते हैं 3 नंबर में
हम लोग का जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी देखिए, नंबर 1 आता है मार्केट इकोनॉमी विच इज बीइंग ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद आते हैं हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी विच इज बीइंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ ये जो वर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके बारे में हम लोग को इसका जो वर्ड है, ये वर्ड से मालूम चल रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का क्या हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, एडिशन हो सकता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज बीइंग ओन्ड बाय बोथ द प्राइवेट सेक्टर प्लस द गवर्नमेंट सेक्टर। ये दोनों ही सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी उसको गवर्न करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी उसको गवर्न करेगा, वह ओन करेगा। तो ये 3 टाइप का हम लोग का इकोनॉमी हो गया है। अब ये मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, ये मार्केट इकोनॉमी में हम लोग का 3 टाइप का रहता है कि हम लोग जब गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग 3 हम लोग का क्राइटेरिया रहता है। हम लोग जब गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तब हम लोग का क्या रहेगा कि हम लोग को 3 टाइप का हम लोग का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया क्या क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि जब हम लोग का प्रोडक्शन होगा, हम लोग तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो गुड्स प्रोड्यूस करने के माने पहले हम लोग का माथा में तो कुछ काम करना पड़ेगा कि हम लोग माने गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्शन के लिए हम लोग को जो गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग के माने दिमाग में 3 चीज रहना चाहिए। नंबर 1 कि व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, कौन सा गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। क्योंकि पर्टिकुलरली हर एक सेक्टर, आज यदि हम लोग मान लेते हैं कोई भी सेक्टर, यदि आप सोचिए सोप, ठीक है, साबुन, जो बाथिंग हम लोग का जो सोप रहता है उसमें भी, लेकिन एक है जॉनसन बेबी कंपनी, लाइक जो मैंने ये जो कंपनी है ये बेसिकली सोप किसके लिए बनाता है, बच्चे लोगों के लिए बनाता है। उसके बाद यदि हम लोग आ जाते हैं लक्स, डेटॉल, ये सब का कैटेगराइजेशन हो जाता है। इन लोग डिफरेंट कंपनीज हैं जिन लोग, लेकिन बच्चों के लिए नहीं, इन लोग के लिए एडल्ट्स के लिए इन लोग सोप बनाता है। सो नंबर 1 हम लोग को देखना पड़ेगा कि व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, हम लोग कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, लाइक सोप, डिटर्जेंट, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। सो नंबर 1 व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। अब जब हम लोग व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, उसके बाद हाउ दी गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। ये जो गुड्स है, ये गुड्स को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, हाउ द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो पहले आ गया कि हम लोग सोचे, मान लेते हैं कि हम लोग सोप हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सोप। हम लोग क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सोप, और वी कैन से बाथिंग सोप, ठीक है, बाथिंग सोप हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नंबर 1 हम लोग का क्वेश्चन मिल गया है, व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, जिसका आंसर है ये। उसके बाद हम लोग को नंबर 2 का क्वेश्चन चाहिए, मतलब नंबर 2 का क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हाउ द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, कैसे हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 3 नंबर के लिए, फॉर whom the goods should be produced। आज हम लोग जब पहले हम लोग तो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद आ जाते हैं कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, इसका भी हम लोग को आंसर मिल गया है। 3 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है, फॉर whom, किसके लिए गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हम लोग को लेकिन खोजना पड़ेगा, और जिसका आंसर भी, मतलब इन द सेंस खोजना नहीं, ये 3 क्वेश्चन हम लोग का माइंड में रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका आंसर हम लोग को खोजना पड़ेगा। तो इसका आंसर खोजने के लिए, ये 3 का आंसर खोजने के लिए, नंबर 1 हम लोग जब आते हैं मार्केट इकोनॉमी में, तो ये 3 का आंसर कौन खोजता है, प्राइवेट सेक्टर खोजेगा, ठीक है। ये कौन खोजता है, प्राइवेट सेक्टर खोजेगा। फिर उसके बाद ये 3 का क्वेश्चन का आंसर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन खोजता है, गवर्नमेंट सेक्टर खोजेगा, ठीक। फिर थर्ड हम लोग में आ जाते हैं, जब इसका क्वेश्चन का आंसर और खोजेगा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन खोजता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में खोजेगा प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर।
ये दोनों सेक्टर मिला के इन लोग आंसर निकालता है। और इसमें क्या होता है ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्योंकि देखिए इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट इन लोग तो अकेला अकेला इन लोग मतलब आंसर खोजेगा, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर जब ये माने ये 3 क्वेश्चन का आंसर खोजेगा, तो उन लोग नंबर 1 उन लोग क्या देखता है, मार्केट फोर्सेस और द डिमांड। उन लोग मार्केट फोर्सेस देखेगा नहीं, तो उन लोग डिमांड देखता है कि कौन सा गुड्स मार्केट में बहुत उसका डिमांड है, तो उन लोग क्या करेगा मिक्स्ड इकोनॉमी उस बेसिस के ऊपर ये 3 क्वेश्चन का उन लोग अपना आंसर निकाल लेता है। ठीक है, लोग आते हैं तो ये तीनों का मैंने आपको डेफिनेशन भी बोल दिया है, ये 3 होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे ये 3 को लेकर। ये तो मैंने ये 3 सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सब के बारे में आपको मैंने बोल दिया। अब हम लोग जो आएंगे कि ये जो 3 मैंने आपको बोला है, इसको हम लोग जनरली बोलते क्या है। ये जो 3 चीज मैंने आपको अभी बोल दिया, इसको हम लोग बोलते हैं दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमी में जो मेजर हम लोग का जो प्रॉब्लम रहता है, तो वो होगा ये 3। नंबर 1, व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, हाउ द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस एंड फॉर whom द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। अब देखिए नंबर 1 आते हैं व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। अब गुड्स भी लेकिन बहुत तरीके का रहता है, ठीक है। कुछ हम लोग का नेसेसिटी गुड्स होता है, कुछ हम लोग का लग्जरी गुड्स रहता है, ठीक है। तो गुड्स हम लोग का बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का रहता है। तो हम लोग कौन सा टाइप का गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हाउ द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। अब जैसे मैंने आपको बोला कि व्हाट्स गुड्स शुड बी प्रोड्यूस के अंडर में, यदि हम लोग इसके अंडर में क्या आता है, लग्जरी गुड्स आता है, ठीक है, नेसेसरी गुड्स आता है। अब जब हम लोग इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, कैसे हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, तब इसमें हम लोग का 2 टाइप्स रहता है। नंबर 1, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड नंबर 2 इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये जो 2 टाइप का गुड्स होते हैं, मतलब 2 टाइप के जो रहते हैं तो गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, एक है नंबर 1 लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब, ये जो वर्ड हम लोग जो लाइन जो बता रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसका मतलब क्या होता है। देखिए जो वर्ड है लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेबर को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कोई भी मशीन्स व कोई भी काम अभी का टाइम में हम लोग को लेबर यदि 10 लेबर भी यदि रहता है, तो कम से कम उसका हाफ भी यदि हम लोग कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि 5 मशीन्स तो चाहिए ही चाहिए। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लोग का क्या होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग का लेबर भी रहेगा प्लस इसमें हम लोग का मशीन्स भी रहता है। नाउ इफ वी कंपेयर बिटवीन द लेबर एंड द मशीन्स, तो हम लोग क्या देख पाएंगे कि हम लोग का यहाँ पर लेबर हमको ज्यादा दरकार पड़ेगा, वी नीड लेबर मोर इन कंपैरिजन टू द मशीन्स। यदि मान लेते हैं कि हम लोग का लेबर यदि 10 रहता है, 10 लेबर्स, तो हम लोग का मशीन्स कम से कम 5 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लोग क्या देख पाते हैं कि लेबर हम लोग का रहेगा, मशीन भी हम लोग का रहेगा, लेकिन यदि हम लोग कंपेयर करते हैं बिटवीन द लेबर एंड द मशीन्स, तब हम लोग क्या देख पाते हैं कि हम लोग का लेबर ज्यादा होगा, मशीन्स हम लोग का कम रहेगा, क्योंकि ये वर्ड से मालूम चल रहा है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम लोग का जोर किस पे दिया जा रहा है, लेबर पर दिया जा रहा है, ना कि मशीन्स पे दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होगा,
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये जो वर्ड है कैपिटल, इसमें लेकिन जोड़ दिया जा रहा है कैपिटल। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मींस द मनी, ठीक है, जो बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं जिससे। तो जब ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम लोग का क्या होगा, जो माने जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसे रहेगा तो वो क्या करेगा, अपना कंपनी को और फ्लरिश करेगा और आधुनिक आधुनिक क्या लाएगा, मशीन्स लाएगा। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो भी जोड़ देगा, वो भी किसके ऊपर जोड़ देगा, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा मशीन्स और उसका सेकंड प्रायोरिटी रहेगा लेबर, ठीक है। इसमें क्यों, इसमें है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये जो टाइप का बिजनेसमैन रहेगा, वो एंटरप्रेन्योर रहेगा, ये किसके ऊपर जोर देता है, लेबर के ऊपर जोर देता है। क्यों लेबर के ऊपर जोर देगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी बा जो बिजनेसमैन रहेगा लेबर को अपने पास लाता है। अब लेबर को, जब लेबर काम करेगा तो लेबर को ना पहले तो हम लोग को किसी को एडवांस पेमेंट नहीं करना पड़ता है, जी माने एडवांस बोलेंगे या पूरा पेमेंट हम लोग को नहीं करना पड़ता है ना, जो हम लोग को मशीन्स में करना पड़ता है। लेबर में क्या होगा कि पहले वो लेबर काम करेगा, लेबर काम करने के बाद हमको उसको किसी कोई मंथली सैलरी पे रहेगा, कोई वेजेस पे रहेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग उसको बाद में लेकिन पेमेंट हम लोग को करना पड़ता है। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि इन लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा जोर देता है, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज्यादा जोर नहीं दे पाता है ड्यू टू लैक ऑफ द कैपिटल। क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में इन लोग का क्या होगा कि इन लोग के पास ज्यादा कैपिटल नहीं रहता है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उसका नाम से मालूम चल रहा है कि वो बिजनेसमैन के पास, वो एंटरप्रेन्योर के पास ज्यादा कैपिटल है, इसलिए वो मशीन ज्यादा हायर करता है, वह मशीन को ज्यादा खरीदता है, वह मशीन को ज्यादा प्रायोरिटी लेवल टू दे देता है। अब जब मशीन्स को प्रायोरिटी लेवल टू वो ज्यादा देगा तो ये केस में हो जाएगा कि हम लोग देख सकते हैं, सोचिए यदि 10 टू मशीन्स होता है तो लेबर यहाँ पे कितना होगा, लेबर यहाँ पर 5 टू होता है। ये दोनों को मिलाकर ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बनता है। सो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग का माने हो गया, सेकंड क्वेश्चन का ये दो टाइप्स रहता है। अब हम लोग 3 नंबर में आते हैं, फॉर whom द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस। अब देखिए जब हम लोग गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो जनरली क्या होता है ना, हम लोग को माने सबका इसके लिए आंसर होता है इनकम लेवल। इनकम लेवल देखिए सबका दिली ख्वाहिश रहता है कि मैं भी आज मान लेता हूं कि मैं भी आज ऑडी एज अ कार मैं उसको ओन करूंगा, आई विल बी अ ओनर ऑफ एन ऑडी कार। लेकिन ये जो गुड्स है लाइक ऑडी मतलब ये जो कार, इसको हम लोग गुड्स के प्रोस्पेक्टिव से यदि देखते हैं तो ये तो सबका इच्छा रहता है, लेकिन इसको खरीद कौन पाता है, ज्यादातर आदमी कौन इसको खरीदेगा, जिसके पास इनकम लेवल ज्यादा होगा। तो हम लोग जब गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं हम लोग का लेकिन प्रोस्पेक्टिव रहना चाहिए कि हम लोग आज जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये जो कार है ऑडी, ये जो हम लोग जो जिसके लिए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सेक्टर। क्योंकि देखिए ये ऑडी को लेकिन सब कोई तो खरीद नहीं पाता है, जिसका इनकम लेवल क्या होगा, इनकम लेवल जिसका हायर होगा वही ना इसको खरीद पाएगा। तो ये 3 हम लोग का बन गया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो एज अ प्रोड्यूसर और एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ बिजनेसमैन ये 3 चीज उसको देखना पड़ता है, उसको प्रॉब्लम आता है और वो 3 चीजों को ऐसे करके उसको सॉर्ट आउट करेगा। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हम लोग का जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होता है वो क्यों माने क्यों होता है, उसके अंदर में नंबर 1 आते हैं हम लोग अनलिमिटेड वॉन्ट्स विथ डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स। अब हम लोग का जो रीजंस होगा, जो इकोनॉमिक जो हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होगा, नंबर 1 आता है हम लोग अनलिमिटेड वांट्स विद डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स। तो इसके अंदर में आएगा हम लोग का नंबर 1 और ए में हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब हो रहा है क्या, देखिए
ह्यूमन जो वांट्स रहता है वो कभी हम लोग का लिमिटेड नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग का वांट्स हर टाइम लिमिट माने अनलिमिटेड रहेगा, कि आज हम लोग को जस्ट नॉर्मल एक फोन चाहिए, कि क्लास 10th स्टैंडर्ड पास किया हम लोग को फोन चाहिए, तो आज हम लोग को फोन मिला। फिर हम लोग जब 12th स्टैंडर्ड पास करेंगे फिर हम लोग को आईफोन चाहिए, फिर आईफोन का वेरिएशंस आ जाता है। तो ऐसे करके माने क्या हो रहा है कि ह्यूमन वांट्स हम लोग का अनलिमिटेड हो रहा है, और हम लोग का ये वाला ना हर टाइम रेकरिंग हो रहा है। रेकरिंग का मतलब हो रहा है क्या, एक जो खत्म ही नहीं हुआ कि दूसरा हम लोग का आ गया है। एक वांट हम लोग खत्म किए, एक जब हम लोग का वांट खत्म हो रहा है उसके बाद हम लोग को दूसरा कुछ आ गया। कि पहले जैसे सोचे हम लोग 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद हम लोग को क्या चाहिए, एक आईफोन चाहिए, तो हम लोग एक आईफोन ले लिया। सिर्फ हम लोग आईफोन लेने से हम लोग का नहीं चला, हम लोग आईफोन लेने के बाद हम लोग उसके साथ क्या किया कि नहीं हम लोग को बाइक भी चाहिए। कि पहले हम लोग का था वांट किया कि हम लोग को एक आईफोन चाहिए, उसका वो जो खत्म हुआ तभी हम लोग का क्या है, हम लोग को बाइक चाहिए। तो एक वांट हम लोग का अनलिमिटेड है, कि एक मतलब कभी हम लोग का वो खत्म नहीं होगा वांट्स, और एक वांट खत्म नहीं होता है कि दूसरा वांट रेकरिंग में आ जाता है। मतलब दूसरा वांट एकदम दरवाजा खटखटाया हुआ है कि तुम खत्म करो मैं आ जाऊंगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला पॉइंट। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में कि wants with different preferences। wants with different preferences का मतलब हो रहा है कि आज हम लोग का जो want रहता है, जो हम लोग को चाहिए उसका प्रेफरेंस लेवल लेकिन अलग रहता है। अलग इन द सेंस मतलब देखिए, आज हम लोग तो पहले एक वांट हम लोग को मान लिया कि हम लोग का जो बेसिक जो हम लोग का माने नीड है, वो हम लोग को जो चाहिए वो क्या चाहिए, हम लोग को फोन चाहिए। तो फोन हम लोग का बन गया क्या, फर्स्ट प्रेफरेंस। फोन हम लोग का क्या बन गया, फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग का बन गया। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का प्रेफरेंस हम लोग देते हैं किसमें, बाइक। तो ये हम लोग क्या दे रहे हैं कि वांट्स विद डिफरेंट प्रेफरेंसेस। हम लोग को ये चाहिए लेकिन हम लोग का प्रेफरेंस लेवल नंबर 1 में हम लोग किसको रखे, फोन को रखे। नंबर 2 में किसको रखे, बाइक को रखे, ठीक है। जैसे कि और एक हम लोग मान लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए पेन उसका लेकिन टॉप मोस्ट लेवल का प्रायोरिटी लेवल है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट के लिए टॉप मोस्ट लेवल में कौन सा है, पेन है, ठीक है। अब यदि हम लोग आ जाते हैं फार्मर के लिए, तो फार्मर के लिए क्या है, उसका प्लाव, ठीक है, कुल्हाड़ी, ये सब जिससे वो फार्मिंग करता है उसके लिए ये वाला टॉप मोस्ट लेवल का है। तो जैसे स्टूडेंट के लिए ये लेकिन उसका प्रायोरिटी लेवल नहीं है, वैसे फार्मर के लिए ये उसका प्रायोरिटी लेवल नहीं है। तो सबका प्रायोरिटी लेवल व प्रेफरेंस लेवल सबका लेकिन अलग अलग रहता है। तो ये हम लोग का किसका फर्स्ट पॉइंट में हम लोग जब आगे हैं कि रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर में नंबर 1 जो अनलिमिटेड वांट्स विद डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स के अंदर में 2 पॉइंट रहता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग, एंड नंबर 2 इज वांट्स विद डिफरेंट प्रेफरेंसेस, ठीक है। आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी लिमिटेड resources with alternative uses. Under this we have 2 points. Number 1 is limited resources. Our resources are limited in nature. If we could have resources unlimited, then there would be no economic problem. But our resources are limited in this economy. And next point will be alternative uses. The resources in our economy is limited. So what we try is that the resources which we have, we try to put them to many uses. For example, if we take wood as an example, we use wood for fuel, for furniture, for construction of our houses, So wood is a limited resource, but we are using wood for many uses, that is fuel, furniture and construction of houses. So this is the last point under alternative uses. Okay, so this was the first class of economics.
Hope everyone has understood the concept of economics, what it is. The first chapter I have introduced to you, and I have explained you the first chapter, which is an introduction to economics. Hope everyone likes it out. Thank you everyone.